सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि इस बार के चुनाव में डीएम और ईवीएम से सावधान रहना होगा। दूसरी खबर है पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की। इस मौके पर भाजपा ने सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत की। तो तीसरी खबर आज 2 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य की, जो तेजी से पूरा होने की ओर है। चौथी खबर प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की, जिसके बाद सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जल जमाव से कोई बीमारी ना फैले। यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। और इस वक्त अहम खबर यह है कि कांग्रेस ने यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा कर दी है। राजस्थान से जितेंद्र सिंह, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को सदस्य बनाया गया है। प्रियंका जयलल्लू, आराधना मिश्रा और सभी सचिव भी प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग करेंगे टिकट के लिए। तो देखिए, अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी जो तैयारियां हैं उनको बल देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब कांग्रेस ने भी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी का काम ये होगा कि वो तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट को तैयार करे और उन नामों को देखे जिन नामों पर पार्टी आगे दाव लगा सकती है। तो कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ के सपा दफ्तर पर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की जरूरत है। आगे उन्होंने कहा कि सपा के लोग अपने बूथ को खुद से मजबूत करें। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में भाजपा सरकार का सफाया हो जाएगा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मानवी जी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया जा रहा है। बिहार का चुनाव अलग था और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई बेईमानी। बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। इस सरकार का सफाया होगा। इस सरकार में कितना हम और आप सब लोग अपमानित हुए। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में न हुआ। हर व्यक्ति को अपमानित कर दिया इस सरकार ने, और झूठ भी शायद इतना कभी सरकार के माध्यम से नहीं बोला गया होगा जितना बोला गया है इस सरकार। अब तो ये लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रशिक्षण केंद्र चला रही है। कहीं न कहीं केंद्र बना हुआ जिसके माध्यम से समय समय पर झूठ फैलाया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, जनता के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। इतने सालों का धोखा, लगातार जो धोखा मिला है, जनता एकदम तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर भाजपा से लेकर उनके समर्थक और प्रशंसक उनका जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं जिसमें भाजपा के सेवा अभियान की शुरुआत। आज 2 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य। वहीं पीएम के जन्मदिन पर सीएम योगी दिव्यांगों से मिले। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में तमाम कार्यक्रम हुए। वहीं पीएम को सैंड आर्ट के जरिए बधाई संदेश भी दिया गया।
और पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार के साथ फल भी बांटे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 30 दिवसीय कार्यक्रम सेवा समर्पण का प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम शुभारंभ मैं आपकी संस्था से कर रहा हूँ। याद करिए दिव्यांग शब्द ही मोदी जी की देन है। पहले लोग विकलांग कह करके कहीं ना कहीं ढेर दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को मानवता को एक संदेश दिया कि नहीं, उनके प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और उनके अंदर भी प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी बनाने के लिए उन्हें उचित मंच देना होगा। इसके लिए दिव्यांग कहा है और इसके लिए विगत 7 वर्ष के दौरान जितने अधिक कार्यक्रम चले हैं, आजादी के बाद 70 वर्षों में इतने कार्यक्रम नहीं चले और जिससे आज मेरा आगमन आपके बीच ऐसी दृष्टि से हो रहा है कि मैं आप सबको प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के प्रति आश्वस्त कर सकूं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज जन्मदिन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो 71वां जन्मदिन आज पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन आज है और बीजेपी ने आज से ही सेवा समर्पण अभियान शुरू किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की। 20 दिनों तक ये अभियान चलेगा। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से इस अभियान की शुरुआत की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री एवं दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और संवारने के साथ साथ आम जनजीवन में सुखमय बनाने के लिए और राष्ट्र को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए समर्पित है। मैं ऐसे दूरदर्शी और देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के प्रति समर्पित रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर अपनी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। जन सेवा से अधिक संतोषजनक और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। जरूरतमंदों को हर तरह की सहायता उपलब्ध है।
रैब को सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपके सामने। धार्मिक आयोजन गोरखपुर में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और ये जो धार्मिक यात्रा है, ये अब मंदिर के भीतर प्रवेश करती हुई और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रवेश करते हुए तमाम जो साधु संत हैं, पंडित हैं, वो मौजूद हैं इस धार्मिक आयोजन में। देखिए, गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, आयोजन किया जा रहा है और इसी का हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बन रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मंदिर की दिखा रहे हैं। मंदिर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए और विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और आपको बताएं कि इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक का हिस्सा मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद सीधा गोरखपुर पहुंचे, जहां पर इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गोरक्षनाथ पीठ यानी गोरखनाथ मंदिर, जिसमें मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो इसके साथ ही साथ एक महंत होने के नाते, एक योगी होने के नाते भी वो तमाम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समय समय पर नजर आते हैं। और फिलहाल अभी गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखपुर में ये जो धार्मिक आयोजन है वो इस वक्त चल रहा है और इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से हमारे इस सम्मानित मंच पर पारंपरिक श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्यासपीठ का पूजन अर्चन और व्यासपीठ पर विराजमान। देखिए, कथा का अब आगाज होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में कथा का शुभारंभ हो गया है और उसी की सीधी तस्वीरें, उसी आयोजन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गोरखनाथ से पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए थे, हिस्सा बने थे और उसके बाद सीधा गोरखपुर पहुंच गए मुख्यमंत्री और फिलहाल धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हुए बड़ौदा से पधारे मान गंगादास जी, सतुआ बाबा आश्रम काशी से पधारे महान संतोष दास जी, कटक उड़ीसा से पधारे महान शिवनाथ जी, कालीबाड़ी के महान गोरखनाथ मंदिर में कथा का आयोजन किया जा रहा है और उससे पहले की तमाम जो विधि हैं, तमाम जो क्रियाएं हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। तमाम पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान के साथ की जा रही है। पूर्व कुलपति गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा के बाद कथा का आगाज हुआ है, कथा का शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कथा की तस्वीरें से पहले हमने आपको उस शोभा यात्रा की भी तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित हुए थे, इस कथा का हिस्सा बने थे। और अभी फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब कथा का आगाज हो रहा है, कथा का शुभारंभ हो रहा है गोरखनाथ मंदिर में।
श्री ओम जालान जी, श्री चंद वंसल जी, श्री महेश पोदार जी, श्री अतुल सर्राफ जी, श्री जवाहरलाल कसोधन, श्री संजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भरोहिया, श्री ब्रजेश यादव ब्लॉक प्रमुख, श्री गोरख सिंह ब्लॉक प्रमुख, श्री ओम प्रकाश करमचंदानी, श्री प्रदीप जोशी, श्री मार्कंडे यादव, श्री अरुण कुमार अग्रवाल लाला जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री विकास जालान जी, श्री कनक हरि अग्रवाल जी और समस्त भक्तजनों की तरफ से व्यासपीठ और व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन अर्चन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, मंच पर विराजमान हैं तमाम साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब इस कथा का आगाज हो रहा है, इस कथा का शुभारंभ हो रहा है, जिसके लिए पहले विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, वो भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। और फिर अब ये जो कथा है जिसका आयोजन भव्य तरीके से गोरखनाथ मंदिर में किया जा रहा है, वो कथा का शुभारंभ हो रहा है। सदन के कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए अयोध्या धाम से पधारे श्री दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के परम आदरणीय, परम कृपालु और हम सब के लिए सहज सरल उपलब्ध महान सुरेश दास जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि इस सदन को अपना 2 मिनट का आशीर्वाद दे करके इस कथा को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त करें। परम आदरणीय महान सुरेश दास जी महाराज। जीएसटी काउंसिल में की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधा गोरखनाथ पहुंच गए, गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए, जहां पर शोभा यात्रा का हिस्सा बने। और फिर उसके बाद अब कथा का शुभारंभ हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कुछ उसी अंदाज में एक महंत होने के नाते, एक योगी होने के नाते भी अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नजर आते हैं। और तमाम जो पीठ से जुड़ी हुई विधि विधान से पूजा हैं, कार्यक्रम हैं, उनका हिस्सा मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त भी वो गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं, जहां पर कथा का आयोजन किया गया है और इस कथा का शुभारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम में शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर में ये कथा 1 सप्ताह तक चलेगी। 1 सप्ताह तक कथा का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले महंत अवैधनाथ स्मृति में श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।